जय हिंद, जय भारत साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज आप सबके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। जैसा हम सभी ने देखा कि नेपाल के अंदर जो एक अराजनीतिक स्थिरता का माहौल बना है और किस तरीके से जनता के अंदर आक्रोश उत्पन्न हुआ और किस तरीके से उन्होंने अपने ही चुनी हुई सरकार को नकार दिया और युवाओं ने कितना बड़ा प्रदर्शन नेपाल के अंदर किया। ये हम राजनीति के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सीखने वाला विषय कि क्या कारण रहे, किन कारणों से इतनी बड़ी राजनीतिक अस्थिरता एक देश को देखने को मिली। और ना कि सिर्फ नेपाल में बल्कि श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी और भारत के लगभग हर पड़ोसी राज्य के अंदर ये व्यवस्था चल रही है। मैं बात करूं इंडोनेशिया की, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चलने का काम कर रहा है। और ये स्थितियां किस तरीके से बनी, इस विषय पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि जनता अपने नेताओं पर लोकतंत्र के अंदर विश्वास करने का काम करती है। जब नेताओं द्वारा झूठे वादे किए जाते हैं तो एक समय पर आकर जनता उनसे त्रस्त हो जाती है, उनसे परेशान हो जाती है और फिर जनता के अंदर एक ऐसा आक्रोश पैदा होता है जो बड़ी बड़ी सत्ताओं को, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने का काम करता है। किस तरीके से नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नेपाल के अंदर चरम पे आया। और ये तो सिर्फ कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया बैन हो गया और इसकी वजह से नेपाल देश के अंदर ये इतना बड़ा घटना घट गई, जबकि ऐसा नहीं है। लगभग पिछले 7-8-10 महीने से नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे। सुगबुगाहट देखी जा रही थी कि अगर सरकार कुछ बड़ा ठोस कदम इस विषय को लेकर नहीं उठाती तो कोई बहुत बड़ी तूफान की आहट महसूस की जा रही थी राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा। इतने ज्यादा टैक्सेस गलत तरीके से नेपाल की जनता पर लगाए गए, वो एक आक्रोश था। और ये कह देना कि देश के अंदर जो बेरोजगारी नहीं है, देश के अंदर सब सुव्यवस्थित है, ये बात कहीं ना कहीं युवाओं को अखरी कि किस तरीके से नेपाल का आम युवा स्ट्रगल कर रहा था और किस तरीके से नेताओं के बच्चों को एक बेहतर लाइफ दी जा रही थी, वो किस तरीके से अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर पा रहे थे और उन्हीं के बिजनेस के अंदर सरकार उन्हीं के द्वारा निर्मित सामानों को खरीदने का काम कर रही थी, जो कि एक आक्रोश की बहुत बड़ी वजह बनी। और ये कह देना कि देश के अंदर बेरोजगारी दर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट बनने का काम हुआ। वहां के यूथ ने ये सोचा, वहां की जनता ने सोचा कि मेरा नेता मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं बेरोजगार हूं, देश के अंदर इतनी बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है और अगर उसके बाद भी हमारे देश का नेता ये कहता है कि हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नेता हमारे बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे एफर्ट्स के, हमारे संघर्ष के बारे में कुछ नहीं जानता। ये एक बहुत बड़ा कारण बना और यही सभी कारण कुछ इस तरीके से रहे कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन वहां पर खड़ा हुआ। हालांकि ये निंदनीय है जो घटना वहां पर घटी, जो नरसंहार हुआ, चाहे सरकारों के द्वारा हुआ हो, चाहे क्रांतिकारियों के द्वारा हुआ हो। मानवता के अंदर हम ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं कभी ना हो और शांति का माहौल पूरे विश्व में बना रहे। भारत तो हमेशा ये चाहता ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन जो हालात हमारे देश के आस पड़ोस के राज्यों, देशों में बन रहे हैं, वो खतरे की घंटी कहीं ना कहीं है और देश की सरकारों को उनसे सीखना चाहिए। जनता के मुद्दों को मुद्दा मानना चाहिए। ऐसे ही हमारे भारत के अंदर भी ये कह देना कि बेरोजगारी दर कम है, बेरोजगारी नहीं है, ये कहने से काम नहीं चलता। अरे बेरोजगारी दर अलग चीज है, लेकिन आप उस आम आदमी से पूछिए जो आज से पहले 1000 रुपए में कितना सामान खरीद कर लाता था और आज वो 1000 रुपए में कितना कम सामान खरीद कर ला पा रहा है। और उसके बाद यदि आप कहते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, देश के अंदर महंगाई नहीं है, देश के अंदर सब सुव्यवस्थित है, तो वो व्यक्ति जो आपको वोट देता है वो ये सोचता है कि मेरा नेता मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। भाई है, बड़े बड़े उद्योगपति शो ऑफ करेंगे अपने बच्चों की शादियों का, 10-10 करोड़ की घड़ियां बांट दी जाएंगी और आम आदमी 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुगाड़ पाएगा। और अपनी उस आलीशान जीवन को आपने पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित किया उस उद्योगपति ने।
बच्चों की शादियों को 5,000 करोड़ रुपए में उसमें खर्च किया। और यहाँ देश का व्यक्ति बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए कितनी, छत्तीसगढ़ में देखिए कितनी भुखमरी, और सरकारें उन्हें अप्रिशिएट करती हैं। व्यापारी कितना परेशान है आज के समय में, कर्जे से जनता कितनी परेशान है आज के समय में। और अगर आप हर चीज को ये कह देंगे कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो जनता का गुस्सा एक ना एक दिन जरूर फूटता है। और वही नेपाल के अंदर हुआ। सोशल मीडिया साइट्स पर हैशटैग चलाए जाने लगे नेताओं के बच्चों के खिलाफ, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ। और जब आपने सोशल मीडिया को बंद कर दिया तो वो जो प्रेशर वाल थी जिससे ये मोमेंटम रोका जा सकता था कि हर एक व्यक्ति अपने गुस्से को सोशल मीडिया पर निकाल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसे राहत थी, वो अपनी बात कह तो पा रहा था। उसे लगता था कि मैंने सोशल मीडिया पर अपनी बात कह दी और मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना गुस्सा निकाल दिया, मैंने अपनी सरकार को बता दिया मैं आपसे खुश नहीं। और लेकिन आपने उस प्रेशर वॉल को बंद कर दिया। जैसे कुकर के अंदर एक प्रेशर वॉल होता है जो ज्यादा स्टीम होने पर निकालता रहता है, ये सोशल मीडिया उसी प्रेशर वॉल का काम कर रही थी। जैसे ही आपने इसको बंद किया वैसे ही कुकर फट गया, जनता के सब्र का बांध टूट गया, पारा फट गया। और ये इतना बड़ा आंदोलन आप सबके सामने, पूरे विश्व के सामने आने का काम। आपने लोगों से अभिव्यक्ति की आजादी जो सोशल मीडिया के द्वारा के माध्यम से वो कर पा रहे थे, आपने उसको भी बंद कर दिया। और उसके बाद जनता ने जो किया, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, रक्षा मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है साहब, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और इस प्रकरण से सभी देश के अंदर, जो पूरे विश्व के अंदर देश हैं, उनके जो नेताएं हैं, लीडरशिप है, उन सबको इन घटनाओं से सीखना चाहिए कि जनता का बार बार मूर्ख हम नहीं बना सकते। आप किसी धर्म जाति के नाम पर एक दो बार लोगों को लड़ा सकते हो, लेकिन इन द एंड जब व्यक्ति रोटी के लिए एफर्ट करता है, अपने सामने अपने बच्चों को भूखा बिलखता देखता है, तो सिर्फ उसे रोटी याद आती है। फिर वो ये बिल्कुल भूल जाता है कि मैं किसका वोटर हूं, और बल्कि और चिढ़ता है कि आज वही लोग सत्ता में हैं जिनके लिए मैंने एफर्ट किए, जिनके लिए मैंने लाठी खाई, डंडे खाए, और ये लोग भी सत्ता में बैठने के बाद यदि मेरे लिए कुछ अच्छी नीतियां नहीं बना पा रहे, मेरा ही इन द एंड बेवकूफ बन रहा है, तो वो आपके लिए विपक्षियों से ज्यादा बड़ा विपक्षी बनने का काम करता है। और यही हालात देश में बन रहे हैं, भारत देश में बन रहे हैं। लेकिन मुझे मेरे देश के लोकतंत्र पर विश्वास है, अपने देश की जनता पर विश्वास है, लेकिन सब्र का बांध एक हद तक रहता है। सब्र का बांध एक लिमिट पर आकर टूटता है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में खासतौर पर के 70 बार पेपर लीक हुआ, और जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगता है, आने जाने का खर्चा लगता है, फॉर्म भरने में पैसा लगता है, स्टडी मटेरियल खरीदने में पैसा लगता है, सरकार तो देती नहीं ना ये सब, ना इन पे सब्सिडी मिलती। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद जब बच्चा पेपर लिखने जाता है और उसको लगता है पेपर लीक हो गया, और उसके बाद वो अगर उसका विरोध करता है तो पुलिस प्रशासन उस पर लाठियां चलाने का काम करती है, तो आप ये देखिए कि ये सब्र कब तक रहेगा। तो मेरा इस नेपाल की जो त्रासदी हुई उस पर, क्योंकि काफी साथियों से विचार विमर्श चल रहा था, सब लोग अपनी राय रख रहे थे, तो मैं भी इस विषय को देखने का काम कर रहा हूं। और भी काफी पहलू हैं नेपाल त्रासदी के, ये जो सत्ता परिवर्तन होने का काम किया, और अब तो हालात सुधरे हैं ईश्वर की कृपा से, नई सत्ता भी बैठ चुकी है, और नए प्रधानमंत्री ने चुनावों की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 2026 में वहां पर चुनाव होने हैं, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमारा पड़ोसी देश है, वहां सुख संपन्नता शांति बनी रहे। लेकिन हमारे देश के नेताओं को, लीडर्स को ये सब कुछ सोचना होगा, देखना होगा कि जनता को आप बेवकूफ आप बार बार नहीं बना सकते। जनता की समस्याओं को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप जनता की समस्याओं से बार बार मुंह फेरते रहोगे तो फिर जनता आपको दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम करेगी। यही चीज हमने बांग्लादेश में देखी, यही चीज हमने श्रीलंका में देखी, यही अब नेपाल में हुआ, और इंडोनेशिया में भी लगभग इसी कगार पर हालात जाने के हालात बने हुए। तो आगे भी इस विषय पर, इस विषय की गंभीरता पर और जो सूक्ष्म पहलू होंगे उन पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए। आपकी कोई अपनी प्रतिक्रिया हो तो वहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार लिख सकते हैं।
या और किसी टॉपिक पर जिस पर हम चर्चा कर सकें या जिस पर मैं अपनी बात रख सकूं, आप वो भी वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने देश के नेताओं से मेरी यही अपील है कि आप अपने देश में ऐसे हालात ना बनने दें जिससे ये कुव्यवस्था समाज में बने। साथियों, इसी मोटिव के साथ इस वीडियो को आप सबके समक्ष लाया था। जय हिंद, जय भारत।